JOIT 817 की बात देखिए, जैसा मैंने आपको बताया अगले मंडे को अब हाई कोर्ट में केस लगेगा, उसके बाद रिजल्ट को लेकर फैसला होगा। लेकिन जो है 939 इसमें 5 जो व्यक्ति हैं उनको 5 पोस्टों को होल्ड करने को कहा गया है जांच के आधार पर। 903 में 11 पोस्ट को होल्ड करने को कहा गया है जांच के आधार पर। बाकी जो ये जो व्यक्ति हैं इनको लेकर विजिलेंस को आरसीए ने, राज्य चयन आयोग ने चिट्ठी भेजी है कि इन दोनों पोस्ट कोड में जो सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स मिले हैं कितनी पोस्टें हम होल्ड करें। अभी तक इनकी जानकारी है उसके मुताबिक 5 और 11 16 पोस्टें होल्ड करनी है, बाकी रिजल्ट इनमें घोषित हो जाएगा। लेकिन विजिलेंस की चिट्ठी जो मिल जाएगी आरसीए को उसके बाद। ये हो गई बात जेओएआईटी की। अब अगली बात करते हैं जेओएआईटी के बाद जो बात है मार्केट सुपरवाइजर की। मार्केट सुपरवाइजर का कहानी बड़ी अजीब और उलझी हुई है। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जब पेपर लीक का मामला सामने आया, जिसके बाद सरकार ने इसको पहले सस्पेंड किया, उसके बाद भंग कर दिया, और उससे पहले ये मार्केट सुपरवाइजर का, क्योंकि ये मार्केटिंग बोर्ड की परीक्षा थी, मार्केट सुपरवाइजर का रिजल्ट 15 दिसंबर 2022 को घोषित हो चुका था और उसके बाद आयोग को भंग कर दिया गया। अब जब रिजल्ट निकल गया तो टोटल 12 कैंडिडेट इसमें पास घोषित किए गए। इनमें से 5वें नंबर की मेरिट पर निखिल आजाद जो पास घोषित था मेरिट में, जिसको मुख्य आरोपी बनाया गया है उसकी मां उमा आजाद के साथ। तो इसीलिए ये रिजल्ट बीच में घोषित होने के बाद ये एग्जाम बीच में लटक गया। अब आप देखिए इनका दुर्भाग्य क्या है। एक तरफ जिसने ये रिजल्ट दिया उसको भंग कर दिया, जिसने भंग करने के बाद जो राज्य चयन आयोग बनाया उनके मैंडेट में इस परीक्षा को दिया नहीं, और तीसरी बात ये कि जो ये रिजल्ट घोषित हो चुका है, इसीलिए राज्य सरकार ने जो पेपर लीक में फंसे रिजल्ट को लेकर एक मैकेनिज्म बनाया है कैबिनेट सब कमेटी का, उनके मैंडेट में भी ये नहीं आता। तो ये कहां जाएं? ये मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, कैबिनेट सब कमेटी से मिल चुके हैं, ये पर्सनल विभाग से मिल चुके हैं, ये राज्य चयन आयोग से मिल चुके हैं, जो बाकी 11 कैंडिडेट हैं, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला। पिछली बार जब शिमला आए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री से मिले थे तो सीएम ने एक चिट्ठी लिख दी और ये चिट्ठी गई कार्मिक विभाग को, कार्मिक विभाग ने इसको भेज दिया राज्य चयन आयोग को। राज्य चयन आयोग ने कार्मिक विभाग को सुझाव दिया मौखिक रूप से कि आप इस मामले को कैबिनेट सब कमेटी को रेफर करिए, वहीं बात कर लेते हैं, कोई रास्ता वहां निकल आएगा, उसके बाद सरकार को भेजते हैं। लेकिन कार्मिक विभाग ने इनकार कर दिया, अगेन सिर्फ मौखिक रूप से, कि ये जो कैबिनेट सब कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं उनके मैंडेट में नहीं आता, इसलिए हम इसको वहां नहीं भेजेंगे। फिर जब मुख्यमंत्री की चिट्ठी अभी आई, वो चिट्ठी मिल गई है राज्य चयन आयोग को, और राज्य चयन आयोग ने उस चिट्ठी के आधार पर फाइल बनाकर विजिलेंस ब्यूरो को भेजी है कि विजिलेंस ये क्लियर बताए कि इसमें करना क्या है। अगर विजिलेंस पेपर लीक सिर्फ एक व्यक्ति तक है तो वो बताएं, अगर ज्यादा तक है तो वो बताएं, ताकि हम सरकार को ये मामला भेजकर आगे टेकअप कर सकें। तो ये बात है अभी तक जो हमारे सामने रिजल्ट आए।